So hello guys, welcome to my YouTube channel The Indian Coder। आज की इस वीडियो में मैं सी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 3 करवाऊंगा। ये मेरे वीडियो पे 4th वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। फर्स्ट चैप्टर कराया है जिसमें फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का प्रैक्टिस सेट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा करने वाला नहीं था। सेकंड और थर्ड का मैं इकट्ठे ही एक साथ करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या करा था। चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखा था ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंसी एंड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि किसी भी कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन कैसे दी जाएगी कि कोई वेरिएबल इंट है या फ्लोट है। फिर हमने ऑपरेटर्स देखे थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन आता था। उसके बाद हमने देखा था प्रेसिडेंसी की ऑपरेटर्स को प्रेसिडेंस कैसे दी जाती है, उनको मीन्स उनको जो है हमने रिस्पेक्ट कैसे देनी होती है कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किस चीज़ को जाएगी, सबसे पहले किस चीज़ को हम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, ये थी हमारी प्रेसिडेंसी, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर, प्लस माइनस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। एक चीज़ और हमने देखी थी कि असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। हाँ, ये दोनों हैं तो अलग अलग, लेकिन मैंने सिर्फ करवाया है पिछली वीडियो में कंपैरिजन ऑपरेटर। इस वाली वीडियो में मैं आपको ब्रीफली दोनों ही समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए गाइज आते हैं अपने थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर का नाम है असाइनमेंट, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। इस वाले वीडियो में हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नंबर 2, मल्टीपल असाइनमेंट्स, हालांकि ये दोनों इक्वल हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। नंबर 3, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड नंबर 4, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो चलिए आते हैं अपने कोड एडिटर में। मैंने आपको कैसे बताया है कोड एडिटर कैसे खोलना है। सबसे पहले अपने फोल्डर में आइए और राइट क्लिक करके अपना ओपन विद कोड करिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ अभी मैं आपको सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर का एक रीकैप दे दूं, क्योंकि अभी हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर के बीच में। तो मैं अपनी पहली सी प्रोग्राम का नाम रखता हूँ रीकैप डॉट सी, क्योंकि इसमें मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का आपको रीकैप देने चाह रहा हूँ। तो आप क्या करिए, अपना सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिख लीजिए, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन, राइट, और यहाँ पे रिटर्न 0। पहले अपना सारा जो है अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिया करिए और यहाँ से इसे चाहे कॉपी कर लिए ताकि अगले वाले प्रोग्राम में ये दोबारा ना लिखना पड़े। वैसे तो मैं कहता हूँ कि प्लीज़ कॉपी ना करें, खुद से लिखे, जिससे क्या होगा अपने हमें प्रोग्राम याद रहेगा, हमें बेसिक स्ट्रक्चर याद रहेगा। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर देखना है तो सबसे पहले इंट ए कोमा बी कर लेते हैं और यहाँ पे a इज इक्वल टू 45 और अगले वाले में 78 इज इक्वल टू बी कर लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में डालता है। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को। राइट हैंड साइड के लिए मैंने वैल्यू शब्द यूज करा, लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने वेरिएबल यूज करा। मीन्स राइट हैंड साइड पे चाहे कोई फ्लोट वैल्यू आ जाए, कैर वैल्यू आ जाए, इंट वैल्यू आ जाए, वो राइट पे ही लिखी जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एक वेरिएबल लिखा जाएगा जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू के अंदर घुसा देता है। तो 45 ए के अंदर घुसेगा ना, बी थोड़ी 78 के अंदर घुसेगा। इसीलिए ये वाला सिंटेक्स राइट है, ये वाला सिंटेक्स रॉन्ग है। कब? असाइनमेंट ऑपरेटर के केस में। विश्वास नहीं होता तो लेट अस प्रिंट एफ the value of a is परसेंटेज टी, ठीक है, ए, और प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ बी इज बी। यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देते हैं। मैं आपको क्या बताया था मल्टीपल कर्सर कैसे लाने हैं। ऑल्ट दबाना है, ऑल्ट होल्ड करके रखना है और जहाँ पे आपको मल्टीपल कर्सर लगाने हैं वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इसे प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हैं एरर आ रहा है। तो ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि बी थोड़ी 78 के अंदर घुसेगा। शॉर्ट स्टोरी में बोलूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा वेरिएबल आता है, ना कि हमारा इंटीजर। ओके, सो दिस वाज रॉन्ग। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अब आप देख सकते हैं कि ये आराम से रन हो जाएगा।
देखो, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 45, इस चीज़ को भी आप इग्नोर करो। द वैल्यू ऑफ ए इज़ 45 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज़ 23। बी की वैल्यू 23 इसलिए बता रहा है कोई मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा है। अब मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट कैसे करेंगे? जिस भी आपने लाइन को कमेंट आउट करना है उसे कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाएं, वो कमेंट आउट हो जाएगा, और कमेंट इन करना है तो फिर से यही दबाएं। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 45। दिस वाज आवर असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कि करेक्ट सिंटेक्स ये है, रॉन्ग सिंटेक्स ये है। अब हम देखने जा रहे हैं अपना कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए मैं नाम रख देता हूँ कॉम्प डॉट सी। राइट, तो यहाँ पे फिर से मैं अपना जो है बेसिक स्ट्रक्चर लिखूंगा। बोला था मैंने कॉपी पेस्ट कर लो। और अब जो है गाइस, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे सेटिंग्स में जा सकते हो और यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाकर अपने यहाँ से शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट वाली लाइन ही नीचे कॉपी करनी है, मतलब नीचे कॉपी करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाइए और कॉपी लाइन डाउन करके कंट्रोल मीन्स आप इस चीज़ को खुद से भी असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने खुद से करा है कंट्रोल प्लस डाउन। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करिए और जैसे कंट्रोल प्लस डाउन सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ से आप अपने जो है कीबोर्ड शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत से शॉर्टकट ऐड कर रखे हैं। तो हम देखने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर ये होता है डबल इक्वल टू। ये क्या करता है? ये किन्हीं दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और बाद में यूजर को बताता है कि वो दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं। कंपेयर करने का मतलब ये यही होता है ना। अब आप एक मोटे आदमी को एक पतले आदमी से कंपेयर करोगे तो आप यही देखोगे ना कि क्या वो दोनों असल में इक्वल हैं या नहीं, उन दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है या नहीं है। ठीक है, हाँ या ना में बात चलती है। वही कंपैरिजन ऑपरेटर करता है कि अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, दोनों वैल्यूज अनइक्वल हैं तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। आइए अपने नोट्स पे। तो यहाँ पे हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर। इट इज सिंपली यूज्ड फॉर द इक्वालिटी चेक। वही मैंने बताया, सिर्फ चेक करता है कोई दो चीजें इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, नोट इन सी 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। वैसे तो 0 के अलावा हर एक वैल्यू सी में ट्रू मानी जाती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ इतना देखिए कि सी में 0 मतलब फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। तो इसका मतलब जब कोई दो चीज़ें इक्वल होंगी तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमें 1 रिटर्न करेगा, कोई दो चीज़ें अनइक्वल होंगी तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमें 0 रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे दो सिनेरियो दिए हैं, पहले हम सिनेरियो 1 पे जाते हैं। सिनेरियो 1 में क्या है? दो वेरिएबल हैं इंट ए कोमा बी। ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू भी 45 है। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर बताएगा कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो प्रिंट एफ चेकिंग वेदर, कुछ भी लिख लो। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टू वैल्यूज वेरिएबल्स आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल होंगे तो 0 रिटर्न, 1 रिटर्न करेगा, अनइक्वल होंगे तो 0 रिटर्न करेगा। अब 1 और 0 भी तो इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लगाते हैं परसेंटेज टी। तो लगा दीजिए और a इज इक्वल टू बी, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इसके हम आउटपुट देखते हैं, सेव करना ना भूलिएगा। सो टू वेरिएबल्स आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये छोटा सा, यहाँ पे इसको सेपरेट करने के लिए ये लगा दो। ठीक है, सो टू वेरिएबल्स आर इक्वल और नॉट। इक्वल है इसलिए ये 1 आ गया। सपोज अगर ये इक्वल ना हो तो, सपोज अगर ये इक्वल ना हो, b इज इक्वल टू 45 की जगह 90 आ गया, तो क्या ये रिटर्न करेगा? तो देखिए, तो इसने रिटर्न करा 0। ठीक है, सबसे पहले इसने 1 रिटर्न करा था लेकिन अब इसने 0 रिटर्न करा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर की, वो दो चीज़ों को कंपेयर करता है। चीज़ों को ज़्यादा लंबा ना खींचता हुआ अब मैं जाऊंगा अपने यहाँ पे मैंने दोनों सिनेरियोज भी दिए हैं, प्लीज़ इन्हें देख लीजिए। अब मैं जाऊंगा अपने डिफरेंस पे कि असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत से लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन तो ये होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर का साइन ये होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर
क्या करता है कि वो वैल्यू असाइन कर देता है वेरिएबल को, मतलब कि एक वेरिएबल को इंटीजर की वैल्यू असाइन कर देता है। और कंपैरिजन ऑपरेटर जो है दो वैल्यूज, किन्हीं दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या करता है, हमें किसी भी कैरेक्टर की वैल्यू रिटर्न करता है। कैरेक्टर तो नहीं कह सकते, वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर सिर्फ हमें 0 और 1 रिटर्न कर सकता है। और लास्ट, कम असाइनमेंट ऑपरेटर में हमेशा कांस्टेंट टर्म जो है राइट हैंड साइड पे लिखी जा सकती है, लेफ्ट पे नहीं। कांस्टेंट टर्म कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 12 इज इक्वल टू डी इज रॉन्ग। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर में आप जो मर्जी करो, फर्क ये है कि कोई दो चीजें या तो इक्वल या तो अनइक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीपल असाइनमेंट्स। तो मल्टीपल असाइनमेंट्स में जैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें देखेंगे हम 3-4 वेरिएबल्स को या 5 वेरिएबल्स को कैसे एक ही लाइन में एक वैल्यू सौंपनी है। लेट अस सी, ये हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका मैं नाम देता हूँ ASIGN, असाइन डॉट सी। ठीक है, और यहाँ पे इसे मैं इस वाले टर्मिनल को किल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम 5 वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू साइन करेंगे। वो 5 वेरिएबल्स मान लेते हैं फ्लोट है, फ्लोट A, B, C, D, E। अब इन सभी को मान लो दे रहे हो वैल्यू 12.2, तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू E। अभी पांचों वेरिएबल्स सभी के इक्वल, एक दूसरे के इक्वल हो गए, उन सभी को वैल्यू देनी है 12.2। ठीक है, तो अब हम इन सभी की वैल्यू जो है प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ दी वैल्यू ऑफ A, B, C, D, B इज परसेंटेज एफ। फ्लोट के लिए आपको पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ होता है। परसेंटेज एफ कोमा परसेंटेज एफ कोमा परसेंटेज एफ कोमा परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज एफ। ठीक है, लास्ट वाली जो होगी, चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं ABCDE। ठीक है, लेट अस प्रिंट इट। So you can see the value of ABCDE is 12.2000, मतलब सभी की वैल्यू सेम है। So this was the multiple assignments, कैसे ही 5 वेरिएबल्स या 10 वेरिएबल्स या 15 वेरिएबल्स को एक ही लाइन में एक ही वैल्यू असाइन करें। ठीक है, so this is multiple assignments। ऑलराइट गाइस, तो अब हम अपने आते हैं थर्ड टॉपिक पे, जिसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। मैं किताबी तरीके से नहीं चलूंगा, जो बुक्स में लिखा है उस तरीके से नहीं। मैंने सब कुछ यहाँ पे देसी भाषा में लिखा है। पहले मैं कोड पे जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, तो आते हैं अपने कोड पे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के लिए तो यहाँ पे मैं जस्ट नाम रख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाता हुआ। इंक इंक अंडरस्कोर डिक डॉट सी, राइट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर डॉट सी, फिर से अपना बेसिक स्ट्रक्चर कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर लें मतलब। और यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू आप असाइन कर दीजिए 32, और इंट b आप असाइन कर दीजिए 20। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है किसी भी चीज को 1 से इंक्रीज कर देना। इन शॉर्ट, प्लस प्लस इज इक्वल टू +1, राइट। सो सपोज वी हैव b plus plus, so b was 20, b plus plus will be 21। in short b plus plus is equal to b plus 1। ओके, सो ये होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब। आइए देखते हैं नीचे। तो सबसे पहले मैं सिंपली a की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ a इज परसेंटेज t, राइट, a। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। ये हमें वैल्यू कितनी देगा, 32 पता है हमें। अब इसी प्रोग्राम को मैं नीचे वाली लाइन में कैसे कॉपी करूंगा, कंट्रोल प्लस डाउन से। मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे जाके आप अपना जो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स में ये चीज़ कर सकते हो।
अब यहाँ पे मैं a की वैल्यू नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं a प्लस प्लस की वैल्यू दूंगा। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ a प्लस प्लस इज, देखते हैं। अब आप, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस वाली लाइन की वैल्यू क्या आएगी? विल इट बी 32 और विल इट बी 31 और विल इट बी 33? ठीक है, मैं जानता हूं आप में से 95% लोगों ने इसका आंसर 33 दिया है। ठीक है, तो असल में इसका आंसर 32 ही है। देखिए, द वैल्यू ऑफ ए इज 32, द वैल्यू ऑफ ए प्लस प्लस इज 32। दोनों की वैल्यू सेम कैसे आई, मैं बताता हूँ। दो तरह के इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है पोस्ट फिक्स। ठीक है, इन नोट्स में आइए, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स ये है, ठीक है, कि पहले इंक्रीज कर दो फिर प्रिंट कर दो, और पोस्ट फिक्स है पहले प्रिंट कर दो फिर इंक्रीज कर दो। दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, प्रीफिक्स क्या करता है, पहले हमें इंक्रीज कर देता है नंबर को, फिर उसे प्रिंट कर देता है। पोस्ट फिक्स पहले नंबर को प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद इंक्रीज करेगा। मीन्स दोनों के टाइम में फर्क है। इस चीज को पढ़िए। प्लस प्लस एक्स एंड एक्स प्लस प्लस आर सेम। सेम क्यों बोले, क्योंकि दोनों ही इंक्रीज करेंगे। फर्क ये है, कोई पहले प्रिंट करेगा कोई बाद में प्रिंट करेगा, बट डिफरेंस इज व्हेन दे आर बीइंग यूज्ड। फर्क वहीं पे पड़ता है कि कब वो यूज, दोनों में से कब और कौन सा यूज करा जा रहा है। ठीक है, देसी लैंग्वेज में बोलूं तो दोनों सेम है। फर्क पड़ता है तब जब ये दोनों यूज होते हैं, दोनों सेम ही रिटर्न करते हैं। रिटर्न तो दोनों सेम ही करेंगे, कोई 32 करेगा कोई 33 करेगा, लेकिन इंक्रीज तो हुआ ही है ना। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल तो चलो मैं अभी कोड में करा ही रहा हूँ, सीधा वहीं पे आते हैं। तो अब आपने देखा, अब मैंने क्या बोला था कि दो तरह के ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पे आता हूँ, प्रोग्राम के नीचे आता हूँ। दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, एक होता है प्लस प्लस ए और एक होता है ए प्लस प्लस। प्लस प्लस ए क्या करता है, प्लस प्लस ए पहले हमें वैल्यू को इंक्रीज कर देगा फिर प्रिंट करेगा। यानी अगर ए 32 है तो प्लस प्लस ए पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा, मीन्स 33 करेगा और फिर प्रिंट करेगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 33। वहीं अगर हम ए प्लस प्लस करें तो ये वैल्यू क्या करेगा, पहले प्रिंट कर देगा, मीन्स ये पहले प्रिंट कर देगा उसके बाद इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आइए अपने यहाँ पे आते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने ए प्लस प्लस यूज करा तो इसने हमें 32 ही प्रिंट करके दिया, लेकिन प्रिंट करने के बाद वो इंक्रीज हो चुका है। मीन्स कंप्यूटर की मेमोरी में पहले 32 था, आफ्टर यूजिंग दिस इट हैज बिकम 33। नहीं विश्वास होता तो आइए करके देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए इज, अब जो है वैल्यू की ए, अब जो है ए की वैल्यू हमारी बदल जाएगी। देखना, अब ये 33 होगी। देखो, सबसे पहले 32 थी क्योंकि ए यूज करा, दूसरी बार भी 32 इसलिए आई क्योंकि पहले उसने प्रिंट करा फिर इंक्रीज करा, अब इंक्रीज हो चुका है, इसलिए थर्ड लाइन में अब इंक्रीज हुई वैल्यू आई 33। ठीक है, तो ये आपने देख ली एक फॉर्म इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। अब आइए देखते हैं दूसरी फॉर्म इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, जो कि है पोस्ट फिक्स, मतलब पहले इंक्रीज करना फिर हमें देना। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा किसकी, प्लस प्लस ए की। ठीक है, तो अब आपसे फिर से वही सवाल है कि 32 आंसर आएगा, 31 आंसर आएगा या 33 आंसर आएगा, बताइए। ऑब्वियसली 33 ही आएगा क्योंकि पहले इंक्रीज होगी फिर प्रिंट होगी। तो ये थी हमारी सी की पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स फॉर्म्स। अब ऐसे ही हम देखेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर की पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स फॉर्म्स। ठीक है, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो तरह के होते हैं, माइनस माइनस से ए माइनस माइनस। माइनस माइनस से वही करेगा, पहले डिक्रीज करेगा फिर प्रिंट करेगा, और ए माइनस माइनस पहले प्रिंट करेगा फिर डिक्रीज करेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब ये हमने डील करा बी से, अब ये वाला हम डील करेंगे, सॉरी ये वाला हमने डील करा था ए से, ये वाला हम डील करेंगे बी की वैल्यू से। सो प्रिंट एफ या दी वैल्यू ऑफ ए माइनस माइनस इज। आप सभी से सवाल है, इसका आंसर दीजिए। इसके मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, विल इट बी
21, विल इट बी 20 और विल इट बी 19? ठीक है, दीजिए जवाब। तो यहाँ पे हम a माइनस माइनस की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ना भूलिए। सो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ a माइनस माइनस इज 33। अरे यहाँ पे सॉरी b माइनस माइनस लिखना था, b माइनस माइनस इज 33। अब इसे प्रिंट करते हैं, सेव नहीं करा मैंने। 20, क्योंकि डिक्रीज तो हो चुका है, लेकिन इसे यूज करने के बाद, अब इसे ये हम यूज कर चुके हैं, मीन्स उसने बी प्रिंट करा, उसके बाद उसने डिक्रीज कर दिया, तो अब हम फिर से इसकी वैल्यू जो है नीचे हम कॉपी करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ बी माइनस माइनस इज, दिस टाइम इट विल बी 19, क्योंकि अब इस वाली लाइन में डिक्रीज हो चुका था और यहाँ पे डिक्रीज हुई वैल्यू बी की आई। सो ये थी हमारी प्रीफिक्स फॉर्म। अब हम देखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की पोस्ट फिक्स फॉर्म। तो पोस्ट फिक्स फॉर्म में हम फिर से वही करेंगे, इस सारी चीज़ को मैं ऐसे करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ए माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस बी इस परसेंटेज टी, मीन्स पहले डिक्रीज हुआ फिर प्रिंट हुआ। ठीक है, तो इस परसेंटेज टी माइनस माइनस बी। इस बार फिर से आपको मैं 3 ऑप्शंस देता हूँ। कौन कौन सी? ये वाली ऑप्शंस मैं 3 दे रहा हूँ, विल इट बी 20, विल इट बी 21 और विल इट बी 90। ठीक है, तो लेट अस सी। ओप्स, क्या है? अच्छा, इसे मैंने कमेंट दे के नहीं करा, वो बोल रहा है ये चीज़ है, तो इसे कमेंट दे दो। अब देखो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 19। So this was our increment and decrement operator. Now come to our notes. So similarly, जैसे x प्लस प्लस और माइनस सॉरी प्लस प्लस x होते हैं, वैसे ही x माइनस माइनस और माइनस माइनस x होते हैं। ऑलराइट गाइस, अब हमने हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। पहले इस चीज़ की ज़रूरत क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसका मैं नाम रख देता हूँ इनपुट डॉट सी। सो अपना बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ लिख दीजिए। ये जो भी, ये देखो, ये जो भी आया ना, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये कोड स्निपेट कैसे बनाना है, कि सारा सी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खुद ही आ जाए। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिर आप इसे अभी यूज़ करने लग पड़ेंगे और आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है सी का वो भूल जाएंगे। ठीक है, तो लेट अस कम। देखो, इंट ए कोमा बी, हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी की कुछ वैल्यू दे देते हैं, ए की कुछ वैल्यू दे देते हैं, फिर बी की कुछ वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, लेकिन तब क्या करेंगे जब हम कोई भी वैल्यू रन टाइम पे देना चाहते हैं। रन टाइम पे माने कि मैं यहाँ पे बोलूँ प्रिंट एफ दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज परसेंटेज टी एंड परसेंटेज टी। ठीक है, तो यहाँ पे तो ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो ही जाएगी, है ना। लेकिन क्या क्या हम कर सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ, वेट ए सेकेंड प्लीज, अगर मैं चाहूँ कि 56 या 45 की जगह मैं 20 और 21 प्रिंट करूँ बिना यहाँ पे लिखे, तो ये चीज़ क्या हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम ए और बी की वैल्यू हर बार खुद से दे सकते हैं रन टाइम पे। रन टाइम मतलब जब ये कोड रन हो चुका होगा, या कंपाइल टाइम कह सकते हो, जब ये कोड कंपाइल हो चुका होगा। ठीक है, तो लेट अस कम टू दिस कॉन्सेप्ट। तो कोई भी हमने खुद से इनपुट देनी हो, उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं स्कैन एफ। अभी तक हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए, लेकिन जब कोई भी चीज़ हमने यूज़र के थ्रू कंप्यूटर के अंदर डालनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्कैन एफ। सो लेट अस सी, मान लो दो वेरिएबल्स है इंट ए और इंट बी, और मैं इसको बोल लूँ, यूज़र को बोल लूँ कि चल भाई तू ए की वैल्यू एंटर कर। यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर
द वैल्यू ऑफ ए, बैक स्लैश साइन लगाना ना भूलें। अब यू कंपाइलर बोल रहे हैं कि वैल्यू प्रिंट करो, मतलब ए की वैल्यू दो, आप क्या देना चाहते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्कैनफ फंक्शन यूज़ करूँगा। एक स्कैनफ नाम का फंक्शन होता है सी में। ये क्या करता है, यूज़र से कोई भी वैल्यू ले लेता है। अब देखो ए है इंटीजर, तो ए के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे परसेंटेज टी। इसे सेपरेट कर दो और यहाँ पे लगा दो एम परसेंट ए। ये एम परसेंट क्या है, ये है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, एम परसेंट इज एड्रेस ऑफ। आइए आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये चीज आपको याद होनी है। देखिए, ये है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है। जब भी मैंने इंट ए, मान लो मैंने ये वाली लाइन बनाई, मैंने ये वाली लाइन बनाई, इसे मैं एक बार स्प्लिट स्क्रीन पे कर देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे इंट ए और बी लिखा। जैसे मैंने इंट ए और बी लिखा, कंप्यूटर की मेमोरी में एक ए और बी नाम के ब्लॉक रिजर्व हो गए, ठीक है। अब जब वो ब्लॉक रिजर्व हो गए, तो फिर अगला स्टेप आएगा कि वो ब्लॉक तो खाली पड़े, उनमें हमने कुछ से वैल्यू डालनी है। फिर स्कैनर फंक्शन क्या करेगा, स्कैनर फंक्शन उस ब्लॉक का एड्रेस, मान लो कोई ब्लॉक इस जगह पे पड़ा है, इस जगह पे पड़ा है, तो इस ब्लॉक का कोई ना कोई एड्रेस होगा, मान लो 2477 है। तो जब भी हम कोई वैल्यू जाएंगे लिखेंगे, तो वो वैल्यू इस एड्रेस पे जाएगी, है ना, इस एड्रेस पे जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। कि स्कैनफ बोलता है कि कौन सी वैल्यू देनी है, आपने इंटीजर वैल्यू देनी है, ठीक है दे दो, लेकिन वो जाएगी कहाँ पे, ए के एड्रेस पे जाएगी। अब देखना, इस कोड को मैं रन करता हूँ तो वो ए को वैल्यू चल जाएगी। एंटर दी वैल्यू ऑफ ए 3 दी, तो वो 3 के अंदर चली गई। नहीं विश्वास होता तो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। प्रिंट एफ दी वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज टी। अब देखना है ए की वैल्यू कैसे प्रिंट होती है। देखिए, 3 डाली मैंने, द वैल्यू ऑफ ए इज 3, क्योंकि अब उस ब्लॉक के एड्रेस पे, ए के एड्रेस पे 3 जा चुका है। ऐसे ही हम अब जो है बी की वैल्यू भी डालेंगे। तो एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैंने लगाया स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ में मैंने डाल दिया परसेंटेज डी, क्योंकि बी भी एक इंटीजर है। और वो वाली वैल्यू जो मैं डालूंगा वो किसके एड्रेस पे जाएगी, बी के एड्रेस पे जाएगी। सो प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ, मैं यहीं से कॉपी करूंगा, बार बार क्यों लिखना, आप जरूर लिखिएगा। द वैल्यू ऑफ बी इज बी, यहाँ पे हमारी बी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो सबसे पहले ए की वैल्यू मांगेगा वो, द वैल्यू ऑफ ए इज 4, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी इज 6। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कैनफ फंक्शन। अगर मान लो कि ए और बी जो है वो फ्लोट होते, या सिर्फ बी फ्लोट होता, ठीक है, फ्लोट बी। सो बी की वैल्यू हम लेंगे परसेंटेज एफ से, क्योंकि बी जो है फ्लोट है। तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले हमें पूछेगा कि बी है कौन सी वैल्यू, इंटीजर है या फ्लोट है। फ्लोट है तो परसेंटेज स्पेसिफाई फ्लोट का होता है परसेंटेज एफ, ठीक है। तो बी की वैल्यू, सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे 13, वो प्रिंट होगी। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, देखूंगा 34.45, वो भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फर्क ये है कि फ्लोट जो होता है वो डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस लेता है, इसलिए हमने 6 प्लेसेस तक अगर हम लिखे तो वो भी ढंग से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज एफ लगाओ और वो प्रिंट हो जाएगा। परसेंटेज एफ क्यों, क्योंकि बी तो फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका एफ ही है ना, बिकॉज वो फ्लोट है। अब फ्लोट का मैं यहाँ पे वैल्यू रहा हूँ 12.45, तो देख लो 12.45, अगर हम 6 प्लेसेस तक लिखते तो वो वैसे की वैसी ही प्रिंट हो जाती। ऑलराइट गाइस, तो अब हमने स्कैनर फंक्शन भी देख लिया। और यही था हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, समटाइम्स वी वांट टू गिव वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम व्हेन कोड इज रनिंग, ठीक है।
मीन्स वी डोंट वांट टू गिव प्री डिफाइंड वैल्यू। पहले हम प्री डिफाइंड देते रहे इंट ए कोमा बी ए इज इक्वल टू 34। अब इस बार प्री डिफाइंड नहीं, इस बार हम अपनी तरफ से वैल्यू देंगे। इन दिस पर्पस वी यूज scanf फंक्शन। ठीक है, इट सिंपली टेक्स द वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड गिव्स इट टू द वेरिएबल। सिंटेक्स ये है। अब यहाँ पे एम परसेंट मैंने आपको बताया था, इसका असल में मतलब होता है एड्रेस ऑफ, इसको बोलते हैं एम परसेंट ऑपरेटर, बट इसका असल में होता है, नाम होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इट सिंपली मीन्स एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल। एम परसेंट बी मीन्स एड्रेस ऑफ वेरिएबल बी। ठीक है, सो गाइस, हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। एक एंड पे हम एक ब्रीफ डिस्कशन जो है मतलब मोटा मोटा देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा कि असाइनमेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर घुसा देता है। उसके हमने देखा मल्टीपल असाइनमेंट्स मीन्स 5-6 एक ही तरह के वेरिएबल्स को कोई एक वैल्यू कैसे दे। एक ही तरह के वेरिएबल्स को मीन्स यहाँ पे हमने लिखा था यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो सभी इंट हैं, तभी तो इनको एक ही वैल्यू जा रही है ना, इसलिए वो एक ही तरह के वेरिएबल्स होने चाहिए। उसके बाद हमने देखा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की इसकी दो फॉर्म्स होती है, प्लस प्लस एक्स, एक्स प्लस प्लस। प्लस प्लस एक्स क्या करेगा, पहले इंक्रीज करेगा क्योंकि सबसे पहले उसमें प्लस लिखा है, फिर प्रिंट कर देगा। एक्स प्लस प्लस क्या करेगा, पहले प्रिंट करेगा फिर इंक्रीज करेगा। सेम ही माइनस माइनस एक्स और एक्स माइनस माइनस के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये क्या करता है, स्कैन एफ की मदद से कोई भी वैल्यू यूजर से मांगता है और अननोन वेरिएबल के अंदर डाल देता है। अननोन वेरिएबल तो नहीं बोल सकते, एम्प्टी वेरिएबल के अंदर डाल देता है। ठीक है, सो गाइस, हाँ दो चीज़ें और कि असाइनमेंट ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर के बीच में क्या डिफरेंस है, और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोट दे के लिखी हुई है, इन सी 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। सो गाइज, हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसका मैं आपको प्रैक्टिस सेट कल ही अपलोड कर दूंगा, प्लीज़ उसे सॉल्व ज़रूर करें। एंड जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन आती हो। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।